Hello guys, today we will start our important name reactions of class 12th। फर्स्टली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी 12th क्लास में कौन कौन से रिएक्शंस इम्पोर्टेंट हैं। वो सारी रिएक्शंस आप लिख लेंगे। उसके बाद मैं डेली आपको 3-3 रिएक्शंस करवा दूँगी, जिससे आपके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं बनेगा और आपका 12th क्लास की इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस का सेशन भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि आपकी जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारी स्वार्ज रिएक्शन। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। उसके बाद वुड्स फिटिग रिएक्शन। आफ्टर दैट रिमर्टिमल रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, विलियमसन्स रिएक्शन, कटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी। कैनिजारो रिएक्शन, हेल-गोलार्ड, जब्लेंस्की रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, स्टीफन रिएक्शन, रोजनमन रिएक्शन। आप पहले इन सभी रिएक्शंस को नोट कर लीजिए। अब हम पर डे 3-3 रिएक्शंस को ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो चलिए हम इनको ब्रीफली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है वो सैंडमेयर रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जो भी रिएक्शन स्टडी करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम रिएक्टेंट देखते हैं कि उसमें रिएक्टेंट हम कौन सा ले रहे हैं। पहले सैंडमेयर जो रिएक्शन है उसके अंदर ये जो है वो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमारा हम इसमें एनिलीन लेते हैं। एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है जो मैंने लिखी हुई है। उसके बाद हम उसमें ये देखते हैं कि हमने उस रिएक्शन में जो है रिएजेंट कौन सा लिया है। रिएजेंट जो एरो पे लिखा जाता है उसको रिएजेंट बोलते हैं, जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो इसमें हमने जो रिएजेंट लिया है वो लिया है NaNO2 HCl और 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर ही ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। उसके बाद हमने इस रिएजेंट को इस सबस्ट्रेट के साथ इस रिएक्टेंट को इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन मिलती है। डायजोनियम सॉल्ट का इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। उसमें जब हम कॉपर HCl के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो N2 जो ये बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है वो बाहर निकल जाता है और हमें क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि इस रिएक्शन का, सैंडमेयर रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे हमारी सेकंड रिएक्शन जो है वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। ये भी हमारी सेकंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम सबसे पहले ये जो रिएक्शन होती है वो परफॉर्म होती है ओनली कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर, जैसे कि कीटोन्स, एल्डिहाइड्स। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ये होता है जो मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट हम इसमें भी देखते हैं कि इसमें हम सबसे पहले रिएक्टेंट कौन सा लेते हैं। तो हम रिएक्टेंट इसमें कीटोन और एल्डिहाइड लेते हैं। तो ये हमारा कीटोन है, इसमें एक तरफ बेंजीन लगा हुआ है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और ये हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम NH2NH2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में KOH जो कि बेस है वो उसके साथ लेंगे, फिर उसको हीट करेंगे और उसी के साथ हम इथाइलिन ग्लाइकोल भी इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें जो रिएक्टेंट है उससे और प्रोडक्ट बना है उसमें हमारा क्या चेंजमेंट आया है। तो इसमें हमारे पास क्या चेंजमेंट आया है, बस ओनली जो डबल बॉन्ड हमारा है इसकी जगह पे ओनली हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे हैं और ये डबल बॉन्ड वो हमारा यहाँ से रिमूव हुआ है। बस जो डिफरेंस है वो हमें याद रखना है और वही हमें पेपर में मदद करेगा। ठीक है। उसके बाद में ये हमारा एल्केन हमारा प्रोडक्ट बन गया। यही हमारी रिएक्शन थी वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। उसके बाद हम थर्ड रिएक्शन स्टडी करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास जो ये रिएक्शन होती है वो ओनली कैरिड आउट होती है उन सबस्ट्रेट के ऊपर।
ये हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर रिएक्शन जो होते हैं कैरिड आउट होती है, लेकिन उन एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम आगे एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन, जो इसकी अपोजिट रिएक्शन है, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CH3CHO, उसके हम 2 यूनिट्स लेते हैं, मतलब एक CH3CHO प्लस में सेकंड CH3CHO 2 यूनिट लेते हैं। तो उसकी रिएक्शन जब हम डाइल्यूट NaOH मतलब बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये उसकी स्ट्रक्चर होती है CH3CHOH CH2CHO। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम इसमें से वाटर बाहर निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पे OH है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, या इसका एक हाइड्रोजन, इसका OH, जब हम रिमूव कर देंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें ब्यूट-2-इनल, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है जो हमें मिलेगा इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो यही हमें याद करना है। हमें इसमें मेन क्या याद करना है कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया है, रिएजेंट क्या यूज़ किया है और फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, बस। इसके अलावा हमें कुछ याद नहीं करना है। तो इसी से आपकी 3 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हमारे पास हो चुकी हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से समझ के याद कर लीजिएगा। अभी एक बात और है, आप अगर नहीं समझते कि अल्फ़ा हाइड्रोजन हम कैसे देखते हैं तो आप इसमें देख लीजिए, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कीटोन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से अगले वाला जो कार्बन होता है, उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन इस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ये इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एल्डोल कंडेंसेशन हमारा होगा। ठीक है बच्चों, अब आप ये तीनों की तीनों रिएक्शन अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, और नेक्स्ट डे हम 3 रिएक्शन और करेंगे ताकि आपकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन का सेशन है वो आसानी से ख़त्म हो जाए और आपके एग्ज़ाम्स तक आपको इन रिएक्शंस को याद करने में या समझने में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।